दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज वोट वाइब करके एक एजेंसी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर एक अपना सर्वे किया था। ट्रैकर है उनका, तो उस ट्रैकर के रिजल्ट को उन्होंने पब्लिश किया है। और उस ट्रैकर के रिजल्ट को जब हम देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जलवा है। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो उनका कुछ आंकड़ा है, पहले वो आंकड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। उन्होंने वोट शेयर पर उन्होंने अपना किया है, तो बीजेपी को मिला जुलाकर 41.4% वोट मिलने जा रहा है और समाजवादी पार्टी को 38.7%। मतलब कि मिला जुला के 3% का गैप। अब आप बोलेंगे 3% का गैप है, लेकिन अगर आप 2022 के चुनाव को अगर आप देखेंगे, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट था, ठीक है, 43% वोट था, सॉरी 43% वोट था। उसमें से 2% वोट की गिरावट आ रही है और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के वोट में 2% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अभी देखिए 2022 और 2027 के बीच जो है गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आप 2022 का चुनाव देखिए तो उसमें अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, जो ईस्टर्न यूपी में अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करवाए थे, ठीक है ना। उसके बाद इधर वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ थे, उधर उससे भी भारतीय जनता पार्टी को उधर काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब ये दोनों ईस्ट और वेस्ट के दोनों बड़े चेहरे जो हैं आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब दोस्तों देखिए, इन दोनों के आने के बाद भी वोट जो है बीजेपी का घट रहा है, ये एक चिंता का विषय है। अब दोस्तों बात आ जाता है सीएम फेस के बारे में। सीएम फेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा है जो हर एक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करता है। अगर आप डेवलपमेंट की बात कर लीजिए तो अखिलेश यादव की 7 पुश्तें उतना डेवलपमेंट कर नहीं पाई हैं जितना अकेले योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए तो अगेन योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह दोनों पे भारी हैं। अखिलेश यादव नहीं भूल सकते हैं किस तरह अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे गुंडे जो हैं सब साइडलाइन होके रखे रह गए हैं। ये चीज अखिलेश यादव नहीं भूल सकते हैं। तीसरी बात, अगर अखिलेश यादव जो है हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं तो योगी आदित्यनाथ उसमें भी ओपनिंग बैट्समैन हैं, राइट। तो यहां पर सीएम फेस पे देखिए, योगी आदित्यनाथ को 43.4% जनता पसंद कर रही है और जबकि अखिलेश यादव को 35.5% जनता ही पसंद कर रही है। ह्यूज गैप। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है, अभी हो सकता है जिस तरह का माहौल चल रहा है देश में, ठीक है ना, तो अभी की ये पहला ट्रैकर का सर्वे का रिपोर्ट है, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत लोग अभी तक मन न बनाया हो, या जो चल रहा है बहुत सारे इश्यूज जो हैं देश में चल रहे हैं। अभी जब चुनाव धीरे धीरे एज प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा तो ये इस गैप जो है 41 और 38, ये गैप और बढ़ता जाएगा। अखिलेश यादव को मिला जुला के 5% और वोट कम करना पड़ेगा अपना, उनको 33% के आसपास, मेरी जहां तक जानकारी है उनको 33% के आसपास वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को ऑलमोस्ट 47% के आसपास तक वोट इस चुनाव में मिलने जा रहा है।
अब दोस्तों देखिए, सरकार से कौन कितने लोग खुश हैं और किस किस मुद्दे पर लोग सरकार को घेरने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सरकार से मिला जुला के 50% लोग खुश हैं और 50% लोग नाराज हैं। ये बात मोटा मोटी उनके ट्रैकर से, सर्वे से निकल कर आ रही है। तो अगर 50% जनता आपसे खुश है, इसका मतलब कि आप गुड शेप में हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर सिर्फ 41% है, लेकिन फिर भी 50% जनता आपसे खुश है, इसका मतलब शेयर से ज्यादा आपसे खुश हैं, ठीक है ना। और नाराजगी तो 50%, 33% वोट तो अखिलेश यादव का ही है, तो 33% तो बाय डिफॉल्ट जनता नाराज ही है। उनको तो किसी भी कीमत पर खुश नहीं किया जा सकता है ना। चाहे आप उनके लिए क्या सोना का खजाना खोल दो, लेकिन फिर भी वो नाराज ही रहेंगे। उनकी सुलगती जो रहती है, तो वो सुलगाहट जो है खत्म नहीं किया जा सकता है। तो अब दोस्तों देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दो ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को इस इशू को एड्रेस करना ही करना पड़ेगा, और वो इशू है राम मंदिर में चंदा चोरी का इशू। कुछ भी हो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये इशू जो है पहले सरकार को पता चलना चाहिए था, लेकिन ये इशू पता चला किसको पहले? अखिलेश यादव को। ये मुझे लगता है कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि चंदा चोरी का मुद्दा सबसे पहले अखिलेश यादव को पता चला। इसका मतलब सर्टेन थिंग्स आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कुछ ऐसे लोग आपके ऊपर हमजा अली मजारी बनकर घुस गए हैं जो है उसका, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना ही लेगी। और सिर्फ बनाएगी नहीं, मुझे लगता है कि पिछले बार से ज्यादा ही सीट लेकर आएगी। क्योंकि पिछले बार तक तो था कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक बहुत बड़े कैंपेन चला रहे थे, ठीक है ना। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नेतृत्व जो है तमाम तरह के कास्ट कॉम्बिनेशन, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, ये सारा चीजें हो रहा है, और इसके योगी आदित्यनाथ सबसे अच्छा बैट्समैन है, ठीक है ना। तो अखिलेश यादव ये जो अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं, पीडीए कर रहे हैं, पीडीए खेल रहे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, अब देखिए, तो इनके असली खिलाड़ी तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे खिलाड़ी के सामने जब आप ऐसा लो बॉल, मतलब कि धीमी गेंद देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो 6 मारेंगे ही मारेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी तक बीजेपी का कैंपेन स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अखिलेश यादव के लिए पूरा ओपन फील्ड है, जिधर मारना चाह रहे मार रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो कैपेबल आदमी है, ठीक है ना। जिस दिन बीजेपी अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि अखिलेश यादव कितने पानी में हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं, जिस तरह से वो गलती पे गलती कर रहे हैं, जिस तरह से उनके नेता बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बीजेपी नहीं, वो अपने आप को खुद हराने पे तुले हुए हैं। समझ रहे हैं ना। अखिलेश यादव का कोई ना कोई नेता ऐसा बयान दे ही देता है, ऐसा कुछ ना कुछ हिंदुत्व पे, राम मंदिर पे, किसी भी इशू पे कुछ बोल ही देता है। अभी देखिए, अखिलेश यादव अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू कर रहे हैं कि प्रभु राम हमारे भी हैं। अभी वो कृष्ण भगवान पर बोल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि, वो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कृष्ण जन्म स्थान के ऊपर चुप बैठे हुए हैं। उनसे टीवी डिबेट में लोग पूछते हैं कि बोलिए कृष्ण जन्मभूमि किसका है, तो इसके ऊपर चुप्पी साध लेते हैं, नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं।
वो जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं यूपी की जनता देख रही है। जिस तरह वो ये सोच रहे हैं कि हम पीडीए में पीडी पंडित को कह रहे हैं पीडी, ये कह के पंडितों को बेवकूफ बना लेंगे, ब्राह्मणों को बेवकूफ बना लेंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव में अभी तक समझ की थोड़ी सी कमी है। जितना बड़ा नेता मुलायम सिंह थे, जिस तरह से वो चीजों को संभालते थे, हैंडल करते थे, आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के साथ मुलायम सिंह की काफी नजदीकी थी। मुलायम सिंह चीजों को संभालना जानते थे। सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, राइट। तो मुलायम सिंह यादव दूरदर्शी नेता थे। लेकिन अब से ये अखिलेश यादव तो टुच्चा नेता है, इनको तो न दाएं की समझ है न बाएं की समझ है। एक बार बीजेपी से टैक्टिकल गलती हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है ना, तो उसको ये एक्चुअल रिजल्ट मान के बैठे हुए हैं। तो उनको इस बार चुनाव में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ही गलती को दो बार नहीं करती है, ये उनको पता होना चाहिए। और उसके बाद एसआईआर का इंपैक्ट है, एसआईआर का इंपैक्ट भी दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। अभी तो ऐसा कुछ हो हल्ला हुआ नहीं है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है ना। लेकिन एसआईआर का इंपैक्ट अच्छा खासा हुआ है और ये चुनाव के समय ही पता चलेगा कि किस तरफ का वोट ज्यादातर कटा है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूपी में क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है, कमेंट करके बताइए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।